Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. सेकंड अटेम्प्ट एंड आई होप द लास्ट वन. हैट्रिक नहीं करनी हमें इसमें. तो आई होप चलता रहे. हाल बिल्कुल ठीक है. आप लोगों की गर्मी हो रही है. वैसे यहाँ भी पंखा चल रहा है. मैं थोड़ा थोड़ा अपने भी गर्मी के हाँ, हालात लेकिन बता दूं. आपकी लाइट नहीं जाती ना. हमारी तो लाइट गई हुई थी, तो हम बिजली बेकार नहीं जाती. के साथ. हाँ, ये तो है. लेकिन एसी भी नहीं आता. लेकिन सही है, ठीक है. ये दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग इज फ्रॉम पाकिस्तान बट इट इज स्विस वॉयल इन स्विट्जरलैंड. आई एम वेयरिंग इट. सो आई थिंक ये भी बात में मैंने सुबह कुछ सोचा कि ओ आई एम वेयरिंग स्विस वॉयल इन स्विट्जरलैंड. और मैं आज एक नए डेस्क पे लास्ट टाइम मैंने राबी को तस्वीर भेजी थी. मैंने ऊंचा किया था ना, तो जितनी दुनिया जहान की जो डिक्शनरीज थी ना वो सब. तो अब ये डेस्क जो है ये वो वाला हाईटेक डेस्क है जो ऊपर नीचे जाता है. तो मैंने इसको वाओ. ऊपर किया. मैं खड़ी होके कर रही हूँ एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट. तो या, so that is the big high in my life these days. दैट्स रियली गुड. हम आज किसी काम से बाहर गए थे, तो जिधर गए थे उन्होंने कहा कि अभी टाइम है, तो फिर हमने कहा चलो फालसे लेते हैं. फिर हम पास में गए, फालसे लेकर आए. ऑफिस में सवाई मनसब के किसी ने फालसे नहीं खाए. खाए शाजिया, कितनी मैं सैड हूँ, सोचो. क्यों? चाट मसाला डाला था उसमें. भाई वो पड़ा हुआ है चाट मसाला चीनी. अब यहाँ कोई वो बेबी सिटिंग तो नहीं हो रही ना कि मैं चाट मसाला और वो भी मैं लेकर आ गई हूँ. यही बड़ी बात है. नो, दे जस्ट डोंट वांट टू हैव इट. दिस न्यू जेन जी जो है ना, दे डोंट वांट टू हैव falsas. I think they What like. should they have had? What is their replacement for falsa in this weather? I don't know, पूछती हूँ. उसवा दानिया, फालसे की रिप्लेसमेंट क्या है तुम लोगों के लिए भाई? क्योंकि हम फालसे लाए थे, तुमने तो फालसे, तुम लोगों ने फालसे ही नहीं खाए. So what do you guys eat instead of falsas other than Cheetos? Peach boring. आगे हाँ. कुछ नहीं भाई. यहाँ जवाब ही नहीं आ रहा है. ये लोग इतने स्लो चल रहे होते हैं. उस वक्त क्या खाती हो तुम? चेरीज है भाई. ये लोग चेरीज. हमारी वो वाली कौम है जो उसके ऊपर तुम्हें याद है कीनू के ऊपर भी नमक छिड़क के चाट मसाला छिड़क के खाते थे हम. या तो इन पता. और अमरूद वाला भी अमरूद काट के देता है. पता नहीं ये लोग खाते हैं कि नहीं चाट मसाले के साथ. खैर दे मिसिंग आउट. कमिंग टू आवर ड्रामास, वी हैव परे. ओके. खत्म या. हो गई थी लास्ट किस थी. वी हैव बंदिश एंड मुझे प्यार हुआ था, मेरे बन जाओ, एहराम जुनून. दैट्स ऑल. अगर और अगर मैंने अगर मिस किया है. अगर अगर की एपिसोड खत्म हो गई, लास्ट एपिसोड आ गई, अगर खत्म हो गया, सो व्हाट जी. यू. I was surprised and I like the twist in the story क्योंकि उन्होंने आधे एपिसोड तक तो हमें कन्विंस कर दिया था. क्योंकि अम्मी भी कह रही थी और हुरिया ने जिस तरह कहा था कि तुम उसकी कदर करो अगर वो तुम्हें प्यार करता है. और मुझे राबिया, I had it was like they were convincing us also because we were also halfway convinced कि हाँ why not. लेकिन फिर जब चांदनी ने कहा कि वो हमेशा किसी और की मोहब्बत में मुब्तला रहेगा तो मुझे समझ आया. एंड बिकॉज उसने अभी तक कहा नहीं था उसकी रीजन क्या थी. सो आई अंडरस्टूड दैट. सो ब्यूटिफुली डन. आई रियली लाइक द वे दे शोड दैट. और आधी एपिसोड तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि वो हमें यही इंप्रेशन दे रहे थे कि ये तो शादी करवा के ही छोड़ेंगे. एंड द रीजनिंग दैट दे वर यूजिंग, सो अगेन, अगर स्टे ट्रू टू इट्स एसेंस, ये और बात है कि एग्जीक्यूशन में मेजर इश्यूज थे. बट देखो उन्होंने कितने अच्छे से ये बात बताई कि ये रीजनिंग देना कि बहन ने ये किया था तो तुम कुर्बानी दो और तुम शादी कर लो और तुम उसकी बच्ची का ख्याल कर लो, बिकॉज शी वाज सच नॉट राइट लॉजिक के शादी कर ले. उन्होंने बड़े अच्छे से ये बात समझाई, ये बात हमें बावर कराई. एंड अगेन when चांदनी gave that explanation तो मुझे समझ आई. अच्छा, उस तरफ जो या मैं नाम भूल रही हूँ, शावेज भी जो था वो भी डबल माइंडेड दिखाया ना. ही वाज, बिकॉज ये नहीं था कि वो शुरू से ना बोल रहा है. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उसको पसंद है चांदनी, लेकिन वो कहते हुए झिझक रहा है, हिचकिचा रहा है. बिल्कुल. तो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया कि उसका भी जर्नी दैट मे हाँ, बी. सीढ़ियों के ऊपर. हाँ, मे बी ही. सीढ़ियों पे भी बात हुई दोनों की तो इट वाज वेरी क्लियर. कि सॉरी, गो ऑन. No, but initially I think he also did consider for some time that yes, maybe मैं कर लूं. But क्योंकि चांदनी ने इतना strong reaction दिया, तो उसको भी ये शायद realization हुई कि नहीं, मुझे अभी तक अपनी बीवी से, जो पहली बीवी है, उसी से मोहब्बत है और मे बी चांदनी के लिए सही नहीं है. Having said all of this, and I appreciate the line that अगर took कि उन्होंने ये reasoning दिखाई कि वो कहता है उसको अपनी एज की लड़के से शादी करनी चाहिए and blah 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 and all that. और उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया कि शादी उन्होंने जबरदस्ती नहीं की. But I do stand by it and I want to correct it and I want to say it for the record कि अगर
चांदनी चूज करती शावेज से शादी करना और शावेज चूज Yes. करता चांदनी से शादी करना, गिवन द रीजनिंग कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, या उन दोनों को एक दूसरे की सेंस समझ आ रही थी, या वो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगे थे, या शावेज उसके लिए एक अच्छा पॉसिबल लाइफ साथी था, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें मुझे ये रीजनिंग जहां सही भी लगी, थोड़ा सा इशू था कि वो कहता है इसकी शादी किसी यंग लड़के से ही होनी चाहिए, या किसी से जिसकी पहली शादी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह की सोच से अब दूर जाना चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। अगर उनकी पहली बीवी या हस्बैंड नहीं एग्जिस्ट करते या डाइवोर्स हो गई है, इन बोथ द सिचुएशंस having a child and having married once should not be considered a handicap, should not be a weakness, should not diminish your value as a possible life partner for anyone. मैं ये बात कहना चाहती हूँ, and it is very very important. But that's not but the reason, and totally I agree with you, but that's why it was very important to show that उसने ये नहीं कहा, मुझे याद नहीं आ रहा अगर उसने ये कहा कि वो एक बच्ची का बाप है, उसने ये कहा that he is in love with someone and his whole life he will stay in love with that person, and then they showed that again जब उसने कहा उससे शावीज ने। हाँ बोलो। शावेज की जो रीजनिंग थी वो ये थी, जो शावेज ने रीजनिंग दी थी वो ये दी थी कि वो हाँ किसी हाँ यंग से शादी करना। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ, एज, आपका स्टेटस, आपकी जिंदगी में उस वक्त बच्चे हैं नहीं, ये चीजें शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर सेइंग यस और नो। कोई दो इंसान एज के गैप के बावजूद एक दूसरे के बहुत करीब हो सकते हैं। एक इंसान जिसकी डाइवोर्स हुई हुई हो आपके लिए एक बहुत आइडियल हस्बैंड प्रूफ हो सकता है, बिकॉज वो इंसान को आप देखें ना, नॉट हिज सिचुएशन। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एंड अगेन आई डोंट हैव कंप्लेंट्स फ्रॉम अगर। अगर ने जितना कुछ कर लिया वही अगर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, गिवन कि अगर काम हाँ आ रहा था। बट आई डू वांट टू yeah. कीप दीज थिंग्स बिकॉज मुझे अब ये लगता है कि अब इट्स बिकॉज आई गेट मैसेजेस फ्रॉम पीपल। आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम दिस गर्ल शाजिया, उसकी उस लड़की की एक बच्ची है, और वो जिस बंदे से शादी करना चाहती है वो बंदा भी उससे शादी करना चाहता है, बट उस लड़के के घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और उसको वो उससे कह रही है कि मैं क्या, अब मुझे भी नहीं पता होता कि मैं लोगों को क्या जवाब दूं, बट यू नो इट इज सच अ सैड सिचुएशन। वो उसने उसने मुझसे लिखा, मेरा क्या कसूर है कि अगर मेरी एक बच्ची है और मैं डाइवोर्स हूँ। एंड इट वाज सच अ इट वो दिल को जाके लगी कि वाकई, और वो बड़ी यंग लड़की है, ऐसा नहीं है कि वो कोई उसकी उम्र बहुत ज्यादा है या कुछ। तो अगेन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एज बिकॉज आई फील हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है। तो इसलिए मैं ये मेंशन करना चाहती थी कि अगर ने जो किया वो अगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक इम्प्रूवमेंट थी। एट द सेम टाइम हमें पॉसिबल लाइफ पार्टनर्स को ऑन देयर ओन बेसिस एज ह्यूमंस बहुत जरूरी है। आई मीन कंपैटिबिलिटी जरूरी है उस पे जज करना। बट आई वाज हैप्पी कि अगर टुक अ progressive approach. I think because they made it very clear, they did not go on that route कि वो इस वजह से नहीं कर रहे हैं। I think उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन लोग उसमें से ये नैरेटिव ले सकते हैं जो तुम कह रही हो। I liked it कि यहाँ जो भाई था या जो अम्मा थी वो अपनी गिल्ट को, एनी को बचाने के लिए उससे कह रही थी, because they were guilty and they said कि उसका हमारे ऊपर इतना ज्यादा है, अगर ये तुम कर दोगी। चांदनी could also have given in, there was a lot of pressure and Chandni was the closest to Annie. So I'm really glad she stood her ground. And यहाँ I have to say now overall in अगर राबिया, इन्होंने जो हम कहते हैं ना कैरेक्टर्स की जर्नी नहीं होती, अम्मा की जर्नी दिखाई है, भाई की जर्नी दिखाई है, हुरिया की जर्नी I wasn't too happy with the way they showed it. It was very sudden, but they did show it to some extent. वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था डगमगा गए थे वहां। एंड चांदनी की जर्नी दिखाई है, चांदनी जो थी फ्रॉम डे वन, जो वो किचन में काम कर रही थी, टू व्हाट शी बिकेम राइट नाउ, was really beautiful. I just feel for me where the drama dropped a little was जहां आपके पास जुगुल काजिम थी एंड जुनेद खान था, आपने इनको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, आपने बहुत जल्दी उनको छोड़ दिया। दे लेफ्ट, दे डिसअपियर्ड एंड द ड्रामा आल्सो वेंट डाउन विद दैट। या तो फिर आप दिखाते कोई लव स्टोरी जो तुम्हारा किस्सा है उन दोनों के बीच में, तो यहाँ I felt it went down a little bit. Other than that, what else do you have to say? अच्छा, आई हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम दिस। आई फील कि अगर को हम सपोर्ट कर रहे हैं और अगर उनको हम रिव्यू करें, क्योंकि अगर अपनी बहुत सी वीकनेसेस के बावजूद वो कुछ अच्छी बातें कर रहा है एंड वी लाइक ओके, अगर इतने सेंसेशनल और बिल्कुल माइंडलेस कंटेंट में अगर कोई
एफर्ट की जा रही है, जो जिसकी कोई बुनियाद समझ आती है, तो वी मस्ट डू आवर पार्ट एंड रिव्यू इट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं उसकी वीकनेसेस को इग्नोर नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे अफसोस होता है कि एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो नहीं आप उसका पूरा फायदा उठा सके। मुझे नहीं लगता कि कैरेक्टर्स की जर्नी हुई, और जो जर्नी उन्होंने दिखाया वो कन्विंसिंग ही नहीं है। ना मुझे हुरिया की जर्नी सही तरह समझ आती है, ना मुझे तुम्हें चांद अम्मा की जर्नी नहीं लगी? अम्मा की जर्नी और भाई की नहीं लगी? अच्छा, गो ऑन। या सी हुरिया की जर्नी बिल्कुल, वो तो हमने पिछले एपिसोड में ही बोल दिया था कि कुछ समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। और वो भी अब इतना बड़ा चेंज कि इस बार तो वो अपनी सास को अंदर कमरे में चाय देकर उनसे वो बात कर रही हैं, सब कुछ या या टू मच। या फिर ये दिखा देते। एंड अगेन आई डू हैव एन इशू, देयर वाज नो, उसको कोई सबक ही नहीं सिखाया गया, उसकी तो इतनी प्रोटेक्शन हो गई जो बिल्कुल। नहीं होता। देन हाँ। चांदनी को शुरू से आपने आप उसका ग्राफ यहाँ लेकर आए, बस फिर रुक गया। अब चांदनी कुछ कर ही नहीं रही, करी, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अरे चांदनी बोलती। अब चांदनी को आपने यहाँ कर दिया एकदम से। मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी चांदनी इतना स्टैंड ले सकती है, बिकॉज यू डिड नॉट शो मी दैट पार्ट ऑफ द चांदनी। सो मुझे, फॉर मी एवरीथिंग लॉस्ट। शावेज की तो कोई जर्नी ही नहीं है। शावेज तो इस पॉइंट पे खड़ा था, वो शायद शावेज में मैं आने वाली थी अभी। शावेज की या गो ऑन। और आपने शावेज और जो उसकी वाइफ का ट्रैक है, वो इतना बोरिंग कर दिया, हालांकि उसमें इतना पोटेंशियल था, वो इतना बोरिंग कर दिया। देन अब आप अम्मा की तरफ आए। अम्मा की जर्नी का भी अगेन वही, आप एक स्टेप दिखा देते हैं, यू आर नॉट शोइंग अस एनी कॉन्वर्सेशन या एनीथिंग विच मेक्स अस रियलाइज कि माँ, क्योंकि बीच में भी माँ इतना अकड़ी हुई थी जब उसका रिश्ता चांदनी का 2 जगह से आया, उधर भी माँ अकड़ी हुई थी। तो मुझे मतलब जर्नी का ना स्टेप 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 होता है, आपने वो, आप वो दिखाते ही नहीं है। तो कुछ वॉइस ओवर था, कुछ वो भाई के साथ बात करती, कुछ होती, तो आई एम माँ हैप्पी। क्या आखिरी हुई? वांटेड हर टू गेट मैरिड टू द दुबई रिश्ता। नो, शी आई डोंट थिंक सो। नो, शी डिडंट। लेकिन उससे पहले हाँ। भी जब रिश्ते आ रहे थे, तो शी केप्ट सेइंग कि आप चांदनी के क्यों रिश्ते ला रही हैं, जब मुझे करनी होगी चांदनी की मैं कर लूंगी। अरे तुम्हारे साथ हुरिया का हो गया, तुम्हारी बड़ी हम्म। चली गई, और तुम अभी तक ये कह रही हो। और उस पॉइंट पे हमने कहा भी था दैट वी आर फ्रस्ट्रेटेड टू हियर दिस फ्रॉम हर मदर। क्योंकि उनके रिश्ते, क्योंकि वो इतने अजीब और गरीब किस्म के लोग मुझे इस तरह या को नहीं पता था इसका कौन सा रिश्ता आ रहा है, और या उनको नहीं पता था उसका कौन सा रिश्ता आया, ये तो बाद में वो रिश्ता वैसा आया। तो ऑफ कोर्स भाई, मुझे लगा इज ओके, भाई का भी कोई जर्नी ना शुरू में कुछ था, ना अभी कुछ था। भाई और भाभी तो बस एक वो थे डेकोरेशन। भाई ने देखो एंड में उनसे कहा ना, अपनी मदर इन लॉ से कहा कि अब वो जमाना गुजर गया कि हम जबरदस्ती उसकी शादी करें, उसकी मर्जी है। सो सॉरी टू से, माय अपॉलॉजी अगर मैं गलत आती हूँ, अगर 2-3 यहाँ डेकोरेशन पीसेस पड़े हैं ना, आज वो सामने आके कुछ मतलब वो बोल देंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगी उनकी। सो भाई एंड भाभी वर इररेलेवेंट थ्रू आउट द जर्नी। कुछ नहीं, मुझे उनकी सिग्निफिकेंस, मुझे उनके होने ना होने से मुझे ड्रामा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट 2 कैरेक्टर्स जो आपने नहीं सही तरह फायदा उठाए, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट्स, आपके पास आइडियाज, आपके पास जो कॉन्वर्सेशन थी, वो बड़ी रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उनको उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया जिस तरीके से उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहिए था। बट अगेन आई वुड से ग्रेट एफर्ट, एंड आई होप अगर हमारे रिव्यू आप सुन रहे हैं तो मे बी इसको अगली बार बेहतर किया जा सके। I feel that again from where you started, it is a story that we need to hear and it had all the concepts, तो मैं उसको उतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ दुख ये होता है कि वो ड्रॉप हो गया क्योंकि वो बोरिंग हो गया बीच में, एंड दैट बॉर्डर कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन अ बेटर वे। उसमें पुल खत्म हो गई थी और थोड़ा रोमांस आना चाहिए था। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या शावेज को दिखाना चाहिए था लाइक दिस, दैट ही इज परफेक्टली हैप्पी अलोन with his daughter and not ready to look for any option at all? Because we have to It's not, fine. Did you feel he had a journey? Or he was the same from day one till now? There's no change in him. अगेन मेरी बात ये है कि किसी एक औरत का अकेला होना या मर्द का अकेला होना, इट्स ओके, जो मैंने कुछ अनकही में भी बात बोली थी सोफिया के लिए। हाँ, ऑन द वे कहीं शावेज को कोई लड़की या कोई जो भी मिल जाती है, जिधर वो कनेक्ट करता है, अभी नहीं, आज से 10 साल बाद उसकी बेटी कॉलेज में जा रही है कहीं भी, और वो, तो ही शुड Yeah. अबाउट इट। बट जस्ट बिकॉज दैट But that's all I feel. ही इज Yeah. सिंगल, आई डोंट थिंक दैट उस पर प्रेशर हो कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। आई डोंट, आई एंड आई थिंक वी नीड No, टू, there should be no pressure. we should not make such people Hmm. feel that, oh, you are alone, oh, you are alone. So we need to cut that out. Okay, I just felt that I like that last thing. He should have an open mind. He doesn't, nobody needs to pressurize him, but maybe now is too soon. Maybe later on, he might have that chance. Yeah. Okay, we can move on now. मेरे बन जाओ।
मेरे बन जाओ। ओके, अच्छा भाई, रिपीट सर्कल हो रहा है, लेकिन अब अम्मा को बस पता चल गया है, और अब एटलीस्ट प्रोमो में भी मैंने यही देखा था, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। और मुझे थोड़ा सा, बट आई थिंक उन्होंने कहानी ऐसी बनाई है, बिलीवेबल नहीं लग रहा कि वो जकी के साथ चली जाएगी इन द एंड। इट इज टू, आई थिंक या तो इतना डिफरेंस नहीं दिखाना चाहिए था इन देयर स्टैंडर्ड्स। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक वो जाने के लिए तैयार है, वो सिर्फ इसलिए रुकी हुई है कि उसको लगता है कि जो जकी ने उससे बात बोली थी कि अपनी सोचो तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, तो वो इसलिए रुकी हुई है। हम्म। आइडियलिस्टिक स्टोरी है, कोई या, पसंद नहीं है तो हाँ मैं उस मोड में हूँ जहाँ मैं चाहती हूँ अज़मिया बस यहाँ से निकल जाए। सो इवन आई एम ओके विद अज़मिया हाँ। कि हमें शुरू से पता ही था कि ये होना ही है, या तो देयर इज नो अदर वे टू नहीं, इट। लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए था ना। वी वांटेड कि उसको थोड़ा सा, फर्दी को तो कोई प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ उसकी थोड़ी सी ना शक्ल पीली पड़ गई थी जब उसने देखा ये सुसाइड कमिट करने वाली है, वहां वो थोड़ा सा डर गया था। अब मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज ही शुड कि जब वो इतना प्रेशर डाल रहा है ये हो सकता है। बट आई वुड हैव लाइक देम टू टेक अ रूट विच शुड बी अ मैसेज फॉर पीपल वाचिंग, कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल करे तो आप ये चीजें कर सकते हैं, ये नहीं कि फिर आप किसी और के पास भाग जाए उनसे शादी कर लें। So that for me is not acceptable because you haven't found an answer. या ऐसा कुछ नहीं होगा, सो आप अपनी Hmm. एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर लें और नीचे ले आइए, ऐसा कुछ नहीं होने I वाला hope so. है। Yeah. उसने दिखा दिया है, उस इशू का रियलिस्टिक सोल्यूशन कोई नहीं है, दे आर जस्ट टेलिंग यू कि Hmm. ऐसा होता है और ऐसे में जब लड़कियां फंसती हैं तो क्या उनके पास होता है। अब जो देख रही हैं वो मतलब मुझे ये हो रहा है अपनी माँ से जाके क्यों नहीं बात करी है, वो फोन पे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रही है, घर में खुले आम वो दोनों बैठे बातें कर रहे हैं और माँ ने सुना नहीं है कि फरदीन उसको ये धमकियां दे रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस एंड यस जकी का मैं कब से वेट कर रही थी। दरवाजा खुला हुआ, खिड़की खुली, वो बैठा हुआ घुसा हुआ सोफे में, और उसने तो बड़ी अच्छी बात करी थी सकी ने कि हमारे यहाँ जब किसी से तलाक हो जाती है तो फिर उससे बिजनेस नहीं की जाती। एंड ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, अब जितने भी घुस गए फैमिली के अंदर, आपको नजर आ रहा है कि भाई इस आदमी से अभी तुम्हारी बेटी का निकाह हुआ था, तो तुम क्यों उसको घुसेड़ रहे हो, एंड वो दूसरा कि ये चारों करेंगे बिजनेस एक साथ। सो देर आर टू मेनी थिंग्स विच आर इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, जो हमें समझ नहीं आ रहा कि उसका हम जोड़ कैसे लगाएं। फिर वो भाभी जो है वो इतना ज्यादा बुरा भला कह रही है उसको, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जब टॉक्सिसिटी का ये लेवल ले आते हैं ना, फिर इट जो यू बिकम इम्यून टू इट, और अभी मैं काफी इम्यून हो गई हूँ ड्रामे के साथ जो कुछ हो रहा है। खत्म हो गया इस ड्रामे से, बेवकूफाना बातें। आपकी हाँ, बेटी का वो पहला शौहर था, उसने इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप क्यों अपनी बेटी को उसके साथ अकेले कमरे में छोड़ रही हैं? आर यू इन योर सेंसेस? आई एम सॉरी, इट इज जस्ट मेरा पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो मैं देख रही हूँ कि आगे होगा क्या। बल्कि इसको बुला रहे हैं कि इसका रिश्ता आ रहा है, तुम आके देख लो। इट डिडंट मेक एनी सेंस। आपको समझ नहीं आ रही, आप उससे कह रही है कन्विंस करेगा ये अजमिया को, क्यों कन्विंस करेगा अजमिया को? अजमिया और उसकी जब इतनी बड़ी बात हुई, आपकी बेटी का कुछ तो होगा ना, आपकी बेटी अभी तक खौफजदा है उससे। सो आई डोंट और आई अजमिया चुपचाप उसके साथ चली जाती है ड्राइंग रूम के अंदर, कुछ तो बोल सकती है। आई नो ही हैज अ वीडियो, वो भी चुपचाप, बस उनकी शक्ल हक्का बक्का हुई हुई होती है, एंड शी जस्ट फॉलोज हिम अराउंड। सो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। की बात का यकीन नहीं करता, देयर इज नोबडी टू बिलीव हर, सो दैट्स व्हाई शी डजंट से एनीथिंग। आई एक्चुअली डोंट हैव एनीथिंग एल्स बट समझाओ, क्योंकि इट्स वेरी हाँ, there's nothing else. Yeah, I agree with. सिर्फ एक बात है, वो सोचती है, वो ये सोचती है कि उसके भाई ने कहा था कि मुझे इस बात पे ये है कि इसने मुझे बताया नहीं पहले बिजनेस के बारे में। So I thought, okay, maybe she might just tell her mother or her brother, क्योंकि उसने ये सोचा, but I don't know if there's any connection over there or not. I also don't know. Rabia's just shaking. Rabia's saying. It doesn't make sense ना, why would she go and tell her brother about this? अपनी माँ को क्यों नहीं पहले बताएगी? और याद कराना था तो फिर माँ का दिखाते ना। नहीं बता रही। Completely lost it for या, me. माँ तो छुपाएंगी, माँ थोड़ी बताएंगी, माँ ने ओवर कर लिया है, वो अभी भी छुपाएंगी। Yeah. So we ओके, have एनीवे। next या, round Fareeb. We can do Fareeb. फरेब, अच्छा जी। तो देखो, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि शहनाज तो पहले परवीन को फंसा रही थी, लेकिन परवीन तो अभी बड़ी खुशी खुशी फंसने को तैयार है मलिक के साथ। I found that so weird and so strange, but that's what Parveen wants. She wants money. It's not just money. I feel it's also because वो constantly देख रही है कि वो कुछ भी कर ले, वो उसकी एक हैसियत जो है ना, वो एक नौकरानी या एक उसकी हैसियत वो नहीं होगी जो उसको चाहिए।
परवीन में ये चीज है कि वो अपनी बात मनवाना चाहती है, वो उसकी बहन, वो बहन किसकी अगर आप देखें तो उसको जो है ना इस बात पे चिढ़ चढ़ रही है, तो इसलिए वो अब थक गई है क्योंकि सुल्तान ने आके उसको बिला वजह डांटा। और वो भी सही कह रही है भाई, बिल्कुल। ये जो है अब सुल्तान तो वो चीजें नहीं देख रहा, सुल्तान की आंख पे तो पट्टी पड़ी हुई है भाभी की, वो देख रहे बहन सुबह से बाहर गई हुई है, वो ख्याल भी नहीं रखती मियाँ का, ये क्यों काम करे मियाँ के उसके। तो परवीन इज, हाँ। ये मिल गए मुझे, तो बड़े मिल गए, मेरा ख्याल रखेगा तो आई माइट एज वेल मैरी हिम, यू नॉट थिंक अबाउट हिम। टोटली आई एग्री विथ यू, लेकिन आई लाइक द वे उसने देखा कि अच्छा ये इनका शौहर तो बड़ा ख्याल रखता है, एंड शांति ने वही बात इसको बताई कि देखो ये तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें बीच में रात के पानी भी चाहिए होगा ना, ये लेकर आएगा। तो वो इन बातों में वो जो है ना पट गई है बेवकूफ, और वो जो बोल के खड़े थे वो देखकर। अच्छा, सुल्तान को काफी जंगली दिखाया है। ही इज नॉट योर दिस डिजायरेबल हीरो यू हैव, उसकी हरकतें काफी जंगली पने वाली भी हैं। So I'm wondering how is this transition going to take place? It's interesting. कुछ नहीं होगा, उसकी शादी मोस्ट प्रॉब्ली सोनिया से जबरदस्ती किसी वजह से हो जाएगी, या वो तरस खा के सोनिया से शादी कर लेगा, कि अगली किस्त में परवीन की तो शादी हो जाती है। सो वो शादी हो Yeah, जाएगा, जब बिल्कुल। आहिस्ता सोनिया पे जुल्म होगा, भाभी की किसी तरीके से शक्ल नजर आएगी, दैट इज द ओनली वे द स्टोरी विल गो फॉरवर्ड। जब सोनिया और वो दोनों करीब आना शुरू होंगे, तब परवीन वापस आ जाएंगी घर में, कहानियां। वापिस आ जाएंगी, या क्योंकि परवीन तो अपने मियाँ से खुश नहीं होंगी, उन्होंने देखा क्या हुआ, वो प्रोमो जो था उसमें आया था। लेकिन अब ये जो जो बहन है ना जो किचन में काम कर रही है, मुझे उनका नहीं समझ आ रहा रानी का ये किस तरह कनेक्शन होगा एंड उमर आलम्स कैरेक्टर, बिकॉज सो नाउ एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। आई वांट टू सी आगे कहानी क्या होती है। अब सोनिया को देख लिया है इन्होंने, शनाज ने, आई वांट कि अब जल्दी आके शादी करें ताकि फिर आगे पता चले कि क्या हो रहा है। हो सकता है वो खुद ही सोनिया एंड को दैट्स इट। थिंकिंग कि ये तो मुंह से बोलती नहीं है, क्योंकि जब उसको करेंगी। हाँ, हाँ। उसको ये करो वो करो तो सोनिया ने आगे से कुछ नहीं बोला, तो उसने सोचा अच्छा ये इतनी इतनी फर्मा बरदार, इतनी कंट्रोलिंग, जिसको मैं इतना कंट्रोल कर सकूं, ये वो लड़की है, तो इसको मैं सुल्तान के पल्ले बांधती हूँ, ये But बात। she answered that for हाँ a minute. She did. I like that. उसने कहा कि मैं तो थक गई हूँ, मुझे तो खाना नहीं खाया है, हाथों में दम नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा उसका थोड़ा सा स्पिरिटेड हाँ, रिप्लाई। तो उसने रात की वाली बातें नहीं सुनी ना, बट उसका क्या हुआ, वो कॉलेज नहीं जा सकेगी। सो इट्स अ वेरी हाँ, सुबह उसी को। स्टोरी। आई आई एम या डिसअपॉइंटेड, आई थॉट मे बी स्टोरी किसी नए मोड़ हो जाएगी, लेकिन आई मीन वी कैन ऑलरेडी प्रिडिक्ट के क्या होगा। तो पर ये टाइप ड्रामास वी सेड दैट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हमने ये रिव्यू किया था कि इन्होंने रीगर्गेटेट किया है, वापस रेप्लिकेट किया है। कभी कभी आप देखते हैं ना एक फॉर्मूला चल रहा होता है तो आप कहते हैं कि अब कौन जाके नया लिखे, फॉर्मूला को रिपीट कर दो, वही एक्टर्स डालो, चलते हैं, पीपल लाइक दिस पेयरिंग, लेट्स बिगिन, व्हिच इज अ लिटिल सैड बिकॉज with the new dramas and the new season coming in, I think it will be very hard. Or maybe I'm wrong, there is a market for such dramas जो हमेशा चलेंगे. So it could be either of the two. But performances are good, so I wish they had gotten more out of the story. सो वी हैव बंदिश टू। We have Bandish too. जी कहिए। बंदिश टू अगेन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच, सॉरी, बिकॉज वो भाई खुद अपनी बीवी को बोल रहे हैं कि वो मेरी बहन तो झूठ बोलती थी बचपन में, और वो तुमसे उसने बदला लेना है, इसलिए वो तुमसे ये झूठ बोल रही है। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम लाइक क्यों भाई, व्हाई डू वी हैव टू हियर दिस लॉजिक, व्हाई कुडंट ही जस्ट से मे बी अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग को लग रहा है कुछ दिन देख लेते हैं, मतलब आप ये भूल गए कि आपकी अपनी बीवी किस तरह पागलों की तरह भागती हुई थी, और बीवी भूल गई कि तुमने खुद क्या देखा था। और बीवी भी कह रही है हाँ मैं उसको ट्रस्ट, वो अपनी बहन को बाद में कहती है हाँ मैं उसको ट्रस्ट नहीं करती। अजीब, मतलब आपने कैरेक्टर्स का कहीं ये चीज नहीं दिखाई, कुछ उनकी ऐसी केमिस्ट्री नहीं दिखाई, अब कंप्लीटली डिफरेंट चीज हमारे ऊपर आप फेंक रहे हैं। The only thing I think it has the saving grace, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था नीली जिंदा में भी यही हुआ था, मोहिब का कैरेक्टर यही कर रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया था अपनी बीवी को। तो यहाँ उन्होंने थोड़ा सा वैलिडेशन दे दिया है कि जी ये वजह है, तो इसलिए नहीं करो। बट आगे जाके थिंग्स विल हैपन अगेन। आई डोंट नो वो दरवाजे को क्यों देख रही थी इस तरह, आई थॉट कुछ हाँ होगा, बट एनीथिंग हाँ, कि क्या। मुझे भी नहीं समझ आया, बट वो जो दोनों बच्चियां अंदर जाती हैं वो बड़ा स्केरी था, वो एंड टाइम पे मैंने कहा ओ गॉड ये क्या करेगी इस बच्ची को, एंड टाइम पे माँ की आवाज आ जाती है, तो वो कमरे से वो स्टोर से चली जाती है, तो ये मोमेंट्स अच्छे होते हैं। फिर वो जो अब राबेल का दिखाया कि वो ऑफिस में काम कर रही है, अब वो बंदा उन पे लट्टू है, अब वो क्या होगा, एंड यू जस्ट वेटिंग एंड यू डोंट वांट टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग ना। Yeah, that is so cringe. I'm sorry to say that was very cringe. अभी आपकी अभी नई जॉब हुई है। अच्छा, आपने एक सीन तो दिखा दिया कि वो बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं उनके साथ, और वो कह रहे हैं कि आप टाइम पर आए, और फिर अगले सीन में आपने जो है उनको डायरी गिफ्ट करके और पूरा स्पेशली पैक करके दिखा दिया। यू डिडंट नीड टू शो दैट।
आई जस्ट फील दैट जब आप ऑफिस रोमांस दिखाते हैं, यू हैव टू बी सो केयरफुल अबाउट किस किस्म का आप मैसेज भेज रहे हैं लड़कियों को भी और बॉसेस को भी और कोलीग्स को। लाइक राबे भाई, घर में जो कुछ भी हो, जब आप ऑफिस जा रही हैं, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। जब आप इक्वालिटी की बात करती हैं, एम्पावरमेंट की बात करती हैं, फिर ये नहीं कि दिमाग काम नहीं कर रहा और ये नहीं हो रहा। भाई जो कुछ भी है, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, यू हैव टू हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मुझे, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ शोइंग एनीथिंग लाइक दिस कि डैमसेल इन डिस्ट्रेस है और बॉस जो है फिर उनको बचा रहे हैं कि मीटिंग कैंसिल कर दी, ऑफिस लेके जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन डायरी भी दे दी। एंड इट्स, एक तो ये पिटा हुआ घिसा पिटा सा आइडिया है, पहली बात ये, सॉरी। बिल्कुल So I don't बिल्कुल। want to watch it. Second, I just wanted Rabil to do something better in her life. I want girls to do better in life. तो मुझे बहुत disappointment है इस सारी चीज से, I yeah. when I saw her taking up the job, I was really happy कि अच्छा ठीक है, they're showing something progressive, फिर ये दिखा दिया। I wanted to mention Sania Said's character. I'm really enjoying that. Is a very well full-bodied, fleshed out character as a mother. अच्छा छोटी छोटी बातें होती है उनकी, एक तो जिस तरह उन्होंने calm down करी सिचुएशन लड़कियों के साथ और समीर के साथ, फिर जब वो कुरान खानी हो रही थी, if you notice, she just gestured to Vania, उसने यूं किया, Yeah. ये मैनेजमेंट के चेक करो कि खाना वो ना जो सास अपनी बहू को कह रही है, शी इज नॉट टॉक्सिक, शी इज, Hmm. बट शी इज इन कंट्रोल, शी Yeah. नोज, वो पीछे खड़ी होती है, खाना लग गया, मेज लग गई, हो गया सब कुछ, वो सबको कर रही होती है इंस्ट्रक्ट, बट शी सीम्स टू बी अ गुड पर्सन, Yeah. सबको एक Yeah. साथ भी आ रही है, उनको चची को भी फोन कर दिया कि वो आ रहे हैं रिश्तेदार, तो तुम आ जाओ, बेटे को भी कंट्रोल किया हुआ है कि ज्यादा गुस्से वाला है पता है, और लड़के अकेले होते हैं तो दे फील दे आर रिस्पॉन्सिबल, खानदान के सरबरा। तो आई थिंक शी इज रियली one reason why I'm watching Bandish 2, I think, is because of Sanya, actually. I think it's okay. I just watch it for the sake of finding out कि आगे होगा क्या। अब आगे उनको आग लग गई है जो चची है उनकी के, इसको तो इसको तो पहला ऑर्डर मिल गया इसकी फैक्ट्री को, इसके बिजनेस को। Yeah, अब वो बिल्कुल। कब्रिस्तान जाएंगी। सो लेट्स सी क्या होता है। सो इट्स ओके, आई एम जस्ट वाचिंग इट। Yeah. खास चीज अभी तक हो नहीं रही है। पिछली So, किस्त फिर भी बेहतर लगी थी, ये वाली किस्त मुझे बस थोड़ी थोड़ी बोरिंग लगी थी। मुझे इसी का डर था, कभी कभी मुझे लगता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है मेरी, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे ड्रामे सही तरह करना, तो प्लीज आई होप द I, स्टोरी पिक्स अप। I don't think मुश्किल होता है। I think we just don't want to do it. We just don't take up the challenge of proving ourselves that we can do better than this. That's why. It's a new genre, so I think they don't have good examples as तो फिर competition. हम अगर के लिए क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, हम फरेब के लिए क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? नहीं, अगर फरेब की तो है ना, मतलब कहानियां तो हैं, लेकिन ये कभी सक्सेसफुली it has not gone on viral proportions. Any drama which has, you know, the horror element or the sci-fi element or this इस तरह का जादू टोने की element, वो Because हमेशा गिर ही जाता है you're कहीं। not focusing on the main thing and you're bringing Probably, theory and illogical yeah. explanations Hmm. and ideas. So why would you do that? भाभी और नंदे जो इतने पहली एपिसोड में दिखाया are so close, भाई is so Hmm. close, वो ही जाके अपनी बीवी को अपनी बहनों के अगेंस्ट बात कर, it's sorry, it just does not make sense. So it's not that we can't do it, we just don't want to raise the bar and live up to a logical स्टोरी टेलिंग। इससे पहले राबिया Yeah. कंप्लीटली लूज करते, लेट्स गो टू एहराम जुनून। अभी बहुत गर्मी हो रही है, जितनी देर हम बात करें मुझे लग रहा है टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है आपकी तरफ। मुझसे भाई आपको अच्छा हो, लेट्स कम टू एहराम जुनून। मेरी उम्मीद ज्यादा नहीं थी इसके साथ, तो मैं परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर रही हूँ, लाइक आई एम एंजॉयिंग फान जो एक्चुअली कम कम आ रहे हैं, ज्यादा आने चाहिए, एंड आई एम एंजॉयिंग सानिया सईद, एंड लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट ड्रामा। वी हैव एहराम जुनून, उस पर भी बहुत कुछ है बोलने को, माशाल्लाह। मतलब अच्छा, आप शुरू करें, लेकिन आप फॉलोअर्स ने हमें बड़ा डांटा है, क्योंकि वो जो नीलम मुनीर के और इमरान अब्बास के फैंस हैं, उनका कि आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे जहां तक मैंने कमेंट्स पढ़े थे, लोग एक्चुअली बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे और हमने हमारी डिस्कशन को एंजॉय भी कर रहे थे। मैंने उसके शायद उसके बाद जो आए हैं कमेंट्स वो मैं, हैं? या Some people, obviously it has views, so so yeah. I'm still not able to understand the reason it has so many views after watching the last 2 episodes, क्योंकि समझ नहीं आ रही मुझे कि जो हमारे हीरो हैं उसमें शानी, उनको क्या हुआ है कि वो मुंह से ये बात नहीं निकाल पा रहे हैं कि मेरी बॉस जो है वो एक लड़की है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। जो मेरी बॉस की बेटी है वो भी बॉस है, एंड शी वांट्स टू मैरी मी। दिस इज द, उन्होंने कहा ना वो फ्रेंड बनना चाहती हैं, अब उनकी उसमें फ्रेंड का यही मतलब होना, लेकिन वो हिचकिचा रहे हैं कहते हुए कि वो फ्रेंड से ज्यादा बनना चाहती है, वो फ्रेंड पे रुक गए हैं, वो क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, कह सकते हैं लेकिन नहीं कहा जा मुझे रहा ये उनसे। बात तो फिर भी समझ आई व्हेन ही सेज कि मैं अपनी
इज्जत पे क्या बोला है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आई स्टिल लाइक दैट लाइन। आई थिंक वो लाइन ले लेते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन आप समझा ही नहीं पा रहे कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसलिए बिकॉज शी लाइक्स यू, सो शी इज गिविंग यू द फेवर्स एंड यू डोंट थिंक दैट यू डिजर्व देम, इसलिए आपको लग रहा है कि वो, या उसने आपको लग रहा है कि आपको उसने किसी टैलेंट की बेसिस पे नहीं, पसंद की बेसिस पे रखा है। तो ये एक्सप्लेनेशन पूरी आप अपनी अम्मा और बहन को दे दें, क्योंकि अम्मा और बहन तो जस्टिफाइड इन कहने के मसला क्या है टू सम एक्सटेंट, बट देन यू अंडरस्टैंड। एक तो मुझे अम्मा भी, अम्मा तो इतनी जहांदीदा होनी चाहिए ना, उनको ही पता अगर वो और लड़की पहले नहीं थी, पहले और दूसरे एपिसोड में बहुत बेटे का साइड ले रही थी, बिल्कुल ठीक थी। अब जब से उसको नई जॉब मिली है तो पलट गई है। नहीं, लेकिन अगर आपको कोई लड़की कह रही है आपके बेटे को कि मैं फ्रेंड बनना चाहती हूँ, लड़का कह रहा है नहीं, तो इसका मतलब है कि आपके बेटे को कुछ चीज समझ आ रही है, कुछ नहीं ठीक लग रहा है, इसीलिए। तो अगेन ये जब इस तरह की चीजें होती हैं तो मेरी फिर वही कंप्लेन होती है कि भाई हम इंटेलिजेंट ऑडियंस हैं, प्लीज अपनी कहानी को इंटेलिजेंटली लेकर आइए, आप साफ बात कीजिए, जिसपे आप दिखाइए कि फैमिली को भी डिलेमा है, मे बी वो भी सोच रहे हैं क्या करें, सजीला भी सोच रही है क्या करें। क्योंकि अब ये सजीला की भी कितनी बड़ी बात है कि सजीला को वो कह भी रहा है कि देखो, सजीला के तक पहुंचने तक उसने फिर भी थोड़ी बहुत क्लियर बात बोली, जिसपे उसने कहा कि वो मेरे सामने, मेरे साथ तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी तो फिर तुम ही मेरे साथ नहीं चलना शुरू होगी। तो सजीला मैडम ने कहा मैं तो अभी से तुम्हारे साथ नहीं चलना शुरू हो रही, मैं तो अभी कह रही हूँ। लाइक सजीला को समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है। सो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। बट आई, या यू से, तुम कुछ कह रही थी। नो नो नो, सजीला डजंट केयर। सजीला की आंखों में जो है ना वो गाड़ी चमक रही है और वो फ्लैट चमक रहा है, तो सजीला विल सजीला बी ओके, सजीला विल बी ओके अगर शानी शानजे से शादी कर ले और फिर सजीला से भी शादी कर ले, विद सजीला भी ओके विद दैट। Sajila believes in open relationships, I think, which is the topic of this drama. क्योंकि सजीला ने इसे समझाया तो बड़ा अच्छा, उसने कहा कि तुम अपने खानदान की जब नहीं ख्याल कर रही तो तुम मेरा क्या ख्याल, वो उस एंगल से लेकर आई कि तुम्हें उनका ख्याल नहीं है कि उनको पैसों की जरूरत है, तो मेरा क्या ख्याल, कि उसने तो वो पॉइंट इग्नोर ही कर दिया। उसने कहा कि वो लड़की है, ब्ला फिर ब्ला ब्ला शानी ब्ला। साहब को एक बड़े तमगे के साथ अपनी शादी के बाद जाना चाहिए, बोलना चाहिए मैंने आप सबका ख्याल रखा और मैंने शादी कर ली है शानजे से, हाँ अब लोग बिल्कुल। खुश हो जाएं, अब आप लोग खुश हैं, चलो सजीला अब तुमसे भी शादी करता हूँ मैं, चलो। तो हाँ ये बट सो द प्रेमिस ऑफ द ड्रामा आई एक्चुअली लाइक्ड इट, जिसपे हमने एक पोस्ट भी निकाली थी कि अगर एक लड़की को सपोर्ट कर रही है, गिवन दैट ही इज केपेबल एंड ही डिजर्व्स द पोजीशन दैट ही इज बीन गिवन, तो क्या हम उसको जज करेंगे? हम बोलेंगे कि ओ ये सिफारिशी है, ये सिर्फ इस पसंद की थी तो इसलिए इसको ये मिल गया? कैन वी नॉट एक्सेप्ट दैट एज अ पॉसिबल, एज समथिंग दैट सो कैन, क्या हम उस लड़के आपका को ये जज करना प्रेमिस, बंद करेंगे या नहीं? क्या हम सोचना बंद करेंगे दैट ही इज लेस ऑफ अ मैन जस्ट बिकॉज एन अ वुमन सपोर्टेड हिम? ओके सो आई फील कि वो मैंने देखा था, मैंने उसको एडिट भी किया था, और फिर मैंने कुछ आई थिंक पता नहीं, बिकॉज बिकॉज स्टैंड अलोन दैट पॉइंट इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क, लेकिन यहाँ तो शानी को पता है कि वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसको चाहती है और उसको पसंद है और वो उससे मोहब्बत हो गई है, तो इसलिए आई थिंक उसका मोटिव जो है ना वो ऑलरेडी डाइल्यूट हो गया लेकिन है फॉर नहीं, मी। लेकिन इसीलिए मैंने बहुत क्लियरली लिखा था व्हेन ही डिजर्व्स इट। तो जब वो किसी लड़के को देखेगी तो वो ऐसे तो नहीं ना, उसको उसमें कोई टैलेंट नजर आएगा, कुछ अट्रैक्शन होगी, कुछ होगा, तभी वो सोचेगी कि ठीक है, इवन दो वो गरीब है या उसमें उसके पास जॉब नहीं है या वो उसके स्टेटस का नहीं है, तो आई विल सपोर्ट हिम, राइट? और हो सकता है मोहब्बत नहीं हो, वो उसके टैलेंट से इंप्रेस हो जाए। और आजकल का जमाना जिधर आपको जॉब मिलना मुश्किल है, आप सिफारिश के बगैर शायद आगे नहीं जा सके, तो कोई अगर आपकी हेल्प करना चाहे तो उस सेंस में बोल रही हूँ। तो यहाँ पे भी शानी को उन्होंने स्टैब्लिश किया है दैट शानी इज एन एमबीए एंड ही इज नॉट गेटिंग अ जॉब एट सेवरल टाइम्स, इसीलिए वो मजबूरी में आके वो जॉब कर रहा होता है। एंड उन्होंने शुरू में ये कर दिया कि ही एक्चुअली डिजर्व्स अ बेटर जॉब। और उसकी सीवी भी जब वो बाप को दिखाती है तो वो कहती है, तो बाप कहता है हाँ सीवी तो इसकी बहुत अच्छी है। सो इन दिस केस he does deserve a good position, he does deserve a good chance that she's giving to him. She's given it to him and I totally understand that, and शुरू में शानी was also okay with it, शानी ने thank you किया, लेकिन when he realized कि ये तो मामला, ये reason कुछ और है, so for me अगर एक लड़की establish या एक आदमी establish कर रहा है एक औरत को to help her out or him out because they feel कि इसमें क्वालिटी है, डिजर्व करता है, क्वालिफिकेशन है, तो कर ले, लेकिन अगर आपका एक अल्टीरियर मोटिव है, so then the person who is getting the job वो बहुत uncomfortable feel करेगा, which is what Shani is feeling right now, you see. He is saying कि कोई और होता, अगर किसी और का भी MBA होता तो शायद उसको नहीं मिलती, मुझे तो इसलिए मिली है because she wants something more from me.
तो दैट्स, और इवन इफ शी डजंट, वो कहे कि नहीं मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं कर लूँ, चाहे तुम किसी और से शादी कर लो, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर समवन टू हैव दैट ऑन देयर हेड। तो मुझे मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा मे बी इस चीज को चेंज करना चाहिए। मुझे ये लगता है इस जहां हम ये कहते हैं कि गरीब लड़की से किसी ने शादी कर ली कि उसको सपोर्ट कर दे और उसको घर मिल जाए और उस उसके माँ बाप परेशान नहीं हो, तो सेम वे अगर एक लड़का है तो उस वो स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर एक लड़की उसको सपोर्ट कर देगी तो मुझे लगता है इट शुड बी ओके, गिवन दैट ही डिजर्व्स इट। ये बात बट ये he doesn't love her, she's stalking him. नो तो ठीक है, तो भाई वो तो जो जिस लड़की से वो शादी कर रहा है, एक बड़ा हाँ एक अमीर लड़का किसी लड़की से शादी कर रहा है, तो वो कोई मैं सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब ऐसी कोई चीज होती है तो देयर इज एन अल्टीरियर मोटिव, ठीक है। यस, समटाइम्स इन वेरी रेयर केसेस somebody will just do it because they feel that they should do good deeds in this world, they will do it, but mostly there will be an ulterior motive. So I am saying, and I could be wrong, हो सकता है 2 एपिसोड्स के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अगर अल्टीरियर मोटिव भी है, इफ दैट पर्सन डिजर्व्स इट, इट शुड नॉट बी सच अ बिग इशू, इट शुड बी ओके। हाँ, वो बंदा डिजर्व नहीं करता, एक अनडिजर्विंग पर्सन को आप एक बड़ी पोजीशन पे लाके बिठा दें जो आपकी कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वो मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ। मैं उस बात पे कह रही हूँ, एज आई सेड, मे बी I my idea will also evolve as we go on, हाँ, आई थिंक इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि एक लड़की एक लड़के को कर रही है, एंड इट्स गुड दैट दे शोड किसी क्वालिफिकेशन है। आई वुड से कि हमारे माशरे में, स्पेशली पाकिस्तान में, ये बहुत लोगों का बहुत बड़ा दिल है और लोग ये करते हैं, कोशिश करते हैं जितना कर सकें, दैट दे सी एंड दे नॉर्मली डोंट हैव एन अल्टीरियर मोटिव, दे जस्ट वांट टू डू गुड। बट यहाँ ये ला करना हम थोड़े से क्वेश्चनेबल हो गए। लेकिन कमिंग बैक टू, हाँ गो ऑन। और मुझे लगता है कि अगर वो उससे शादी करने से मना कर देगा तो वो उससे चीजें ले नहीं लेगी, मुझे ये लगता है। एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई डोंट थिंक दैट शी विल से दैट जस्ट बिकॉज यू विल नॉट मैरी मी आई विल, वो ऐसी दिखाई नहीं है शान से। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि शायद वो कहती है कि बस आई लाइक यू तो इट्स ओके, लेकिन शानी के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल होगा ना, उसकी पूरी जिंदगी का मतलब उसको हाँ, एक लगेगा कि या एक वो है। या लेकिन डू यू थिंक शी इज स्टॉकिंग हिम? खैर उसको पता ही नहीं कि उसकी मंगनी भी हुई भी या थी, उसको एंड वो तो नहीं पता सजीला को है, या दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ, और सजीला को भी इतना नेगेटिव दिखा रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि वो सजीला के साथ रहे। भाई वो साथ साथ क्यों नहीं बता देता कि मेरी मंगनी हुई भी है हाँ। या जो भी है। हम्म। सो यस, शानी की भी थोड़ी सी है, बट यस शी इज ऑल्सो, वो भी लाइंस क्रॉस कर रही है, उसको घर जाने की क्या जरूरत है। और वो बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रही है जो शानी को पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी। कोई या हम्म। किसी के घर ऐसे नहीं चला जाता, कोई किसी को हम्म। गाड़ी ऐसे नहीं दे देगा। सो ये बातें तो उसको शानी को समझ लेनी चाहिए थी। अच्छा, आई लाइक द मदर्स रिएक्शन, जैनब कयूम्स कैरेक्टर, बिकॉज मैं सोची थी कि ये भी जो है ना थोड़ा सा, लेकिन उनका देखो अब, दिस इज गुड बिकॉज आप पीछे का उस कैरेक्टर का बैगेज दिखा रहे हैं, और उनका जो भी रिलेशनशिप है अपने मियाँ के साथ, उन्होंने कहा तुम ये गलती मत करना, और तो उन्होंने तो जाके उल्टी पट्टी पढ़ाई कि ठीक है हम देखेंगे। उन्होंने पहले बाप को समझाने की कोशिश करी कि इफ शी रियली लव्स हिम तो वो पीछे नहीं हटेगी, लेकिन बाप तो बाप इज गोइंग टू बी द मेन प्रॉब्लम, नॉट हर। I was actually very happy to see एक तो ज़ैनब कबीर हमेशा she does an amazing job, वो जो भी कैरेक्टर लेती हैं। अभी बंदिश में भी she is doing such a great performance, तो यहाँ पे भी वो बिल्कुल बड़े अच्छे से स्लाइड इन कर गई है माँ के रोल में, और बड़ी अच्छी सपोर्टिव माँ जो अब जैसे तुमने कहा उसका बैगेज अपने हस्बैंड के साथ जो पुराना है वो भी उसकी बातों में आया कि आई एम ग्लैड यू चूज अ गाय लाइक योर फादर, और बट वो उसको बेटी को भी समझा रही है, बात कर रही है और उससे क्वेश्चन भी कर रही है। वो उसे कहती है बट तुम तो कह रही थी वो मान जाएगा, तो फिर क्या मसला है, सो आई एम एक्चुअली हैप्पी कि कोई एक दोनों पेरेंट्स में से दिखाया है जो उससे अप्रोच कर रहा है, उससे ओपन कम्युनिकेशन कर रहा है, बिकॉज उसको मसला अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा है शांसे को। आई ऑल्सो लाइक इट कि उसने जो है ना, शानी ने जाके सजीला को सीधा कह दिया कि देखो ये वजह है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो नहीं कह सकी, उनकी बहन जो है ना वो खबर से नहीं कह सकी है कि मेरे भाई की शायद जॉब चली जाए, वुड यू कम, बिकॉज शी सो डेस्परेट। तो यहाँ ये थोड़ा सा दिखाते या माँ बेटी आपस में बात करते, बिकॉज अगेन दैट शुड नॉट बी द बेसिस, और उनको पता है कि वो इसीलिए आ रहा है, इसीलिए वो इतने प्रेशर में आए, इसीलिए वो शानी के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि फिर आप अपने घर वालों पे अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं, Yeah. which is unfair. Yeah. So we can move on to the only one drama that we can move on to the मुझे drama.
प्यार हुआ था का तो मुझे लग रहा है कि मैं राबिया का इंस्टाग्राम का रिव्यू जो है ना वो मैं बस यहाँ पढ़ देती हूँ, क्योंकि आई थिंक दैट फोटो सेड एवरीथिंग। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू से नाउ। वो जागी है लेकिन वो शायद वापस सो जाएंगी, तो जल्दी जल्दी ड्रामा रिव्यू कर लेते हैं अभी, क्योंकि वो जाग गई हैं। अगली दफा पता नहीं मजा क्या आता है ना, होगा। लाइक किसी 2 हफ्ते माहिर सो रही है सो रही है सो रही है सो रही है, फिर माहिर जाग जाती है, फिर माहिर सो रही है सो रही है सो रही है, फिर माहिर जाग जाती है। जिस दिन वो जागती है हम कहते हैं ओह ड्रामा अच्छा हो गया, ओह शुक्र है, वी टेक अ डीप ब्रेथ, लाइक कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है कि माहिर इज फाइनली। ड्रामे का ये सीन अच्छा हो गया। अब ध्रुवे ड्रामे को नहीं कह सकती, क्योंकि शुरू में जो है वो चुप्पी खड़ी हुई थी, जब उनके पूरा घर जो है वो अम्मा जो है वो लगी हुई थी। हाँ, और हम अब इतने डेस्परेट हो जाते हैं बेचारे ऑडियंस, हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हम उसको जब जब उन्होंने साथ को तसल्ली दी तो हम इतने खुश हो गए, लाइक इट्स ओके, अगर उसने उसको कुछ नहीं बोला, गुनाह माफ, उसका गुनाह माफ। तुम बहुत अच्छी हो माही, क्योंकि तुमने बोल दिया। और फिर उसके बाद जब उसने अपनी माँ और दो कजन के सामने गुस्सा किया, फिर तो हमने कहा ओ वेरी गुड, इनको ट्रॉफी मिलनी चाहिए। तो हमारी डेस्परेशन का ये हाल होता है कि वो चीजें जो लॉजिकल हैं, दैट माही शुड हैव डन इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, वी टेक इट एज अ नेमत, वी टेक इट एज लाइक ओह वाह, शुक्र है कि कुछ ऐसी चीज हो रही है। सो ये था। बट चले, आई एम ग्लैड कि एपिसोड थोड़ी सी आगे बढ़ी। हमने माही के कैरेक्टर का कुछ ग्राफ बढ़ते हुए देखा, उसको नींद से जागते हुए देखा, एंड शी सेड दोज मच नीडेड लाइंस टू साद एंड वी ऑल वांटेड टू हियर। I also found it very interesting that she brought up Laiba and she said कि तुमने लाइबा को बता दिया, तुम उसके साथ चले गए बैंक और तुमने मुझे नहीं बताया. I don't know if there was a hint of jealousy there, but I like the way she said it because she didn't suspect him. She just said it कि मैं तुमसे सिर्फ कह रही हूँ कि मुझे तक नहीं, तुम एक फोन उठा के मुझे नहीं कर सकते थे, जो हम कह रहे थे कि भाई फोन नहीं है, आपस में एक दूसरे से फोन पे क्यों नहीं बात कर रहे. तो so that conversation was very important. आई डोंट थिंक इट इज मोहब्बत अभी एट ऑल। आई थिंक उसकी हमेशा से साथ से बहुत अच्छी दोस्ती रही है। और Hmm. पिछले से पिछले एपिसोड में भी जब वो साथ को बेड पे बात करती है, जब वो हॉस्पिटल से होकर आती है और साथ जेल से वापस आता है, और साथ चुप करके कुछ तो वो कहती है तुम्हारा हक है पूछने का, तुम पूछो। और वो उसे कहती है मैं हूं ना। तो उस वो अपनी दोस्ती साथ के साथ जो है ना उसको वैल्यू करती है। वो कहती है बोलना है जो भी बोलो, ये मुंह बना के नहीं बैठो। तो शी वैल्यूज द फ्रेंडशिप शी हैज विद साथ, एंड शी साथ उसका महवर है एक तरह से, अगर आप देखें। उसको पता है कि और कोई कुछ भी कर ले, साथ उसके साथ है, और साथ ने प्रूव भी किया है। तो वो उस दोस्ती की वजह से उसको फील हुआ कि यार मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, वी हैव ऑलवेज बीन विद ईच अदर, वी हैव हैड ईच अदर्स बैक। तो तुम उसके पास क्यों गए, तुमने उससे क्यों बात की, मैं हूं ना, मुझसे बात करो। तो क्योंकि जो भी था, माहिर थोड़ी सेल्फिश थी या हेल्प और वो उससे लेती रही, लेकिन वो अपने दिमाग में है साथ के साथ, वो और साथ टीम है। तो मैंने उसको इस चीज को ऐसे लिया, मेरा नहीं ख्याल कि मोहब्बत की जेलसी अभी आई है। उनके दिमाग में ये, वैसे वो साद के साथ पहली दफा उन्होंने कुछ फूट के बोला था, क्योंकि बेचारा साद अकेला ही संभाल रहा था. पहले बोल चुका था कि मैंने जॉब लूज करी है, लेकिन माही जो है वो तो उठ के चली गई अपनी दोस्त के घर, अनाबिया के घर. सो आई फेल्ट दैट यहाँ इट्स अनफेयर टू हर कैरेक्टर, टू माहीज कैरेक्टर. थोड़ा सा उसको ज्यादा कम्युनिकेटिव दिखाना चाहिए था साद के साथ, जो नहीं. और हमें ज्यादा अच्छे सीन्स मिलते, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत सीन था जब वो नीचे सर करके रो रहा था, एंड शी हेल्ड ऑन टू हिम एंड शी सेड इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा. और बात भी ऐसी थी कि हमें समझ आता है कि घर की बात थी कि घर बिक जाएगा. अच्छा, किसी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अब मैं बात करी तो याद आया, कमेंट किया था कि माहीज मदर इज नॉट ऑल रॉन्ग. कि जब उनके एंड उन्होंने कहा था, वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, क्योंकि जब साथ के अब्बा की गलती की वजह से घर गया तो फिर वो क्यों पे करें इसके बारे में. तो आई जस्ट वांटेड टू नो योर थॉट्स ऑन दैट. ओके, आई एम सॉरी, आई फैमिली क्या होती है, व्हाट इज फैमिली बिल्कुल. फॉर, इफ यू आर गोइंग टू, इफ वी आर गोना थिंक लाइक दैट। और वो भी वो फैमिली जो शुरू, जब जब आपके हस्बैंड की हालत ये हुई थी, तो उस वक्त आपको किसने सपोर्ट किया था? आपको नहीं पता कि साद आपकी बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन साद ने फिर मतलब दुनिया को और बाकी सबको, आपको पता था लेकिन बाप को नहीं पता। यू न्यू दैट साद लाइक्स योर डॉटर मे बी, बट साद डिड टेक केयर ऑफ योर इज्जत एट दैट टाइम, अगर हम इस पॉइंट से जाएं तो। वो फैमिली आपके साथ कब से खड़ी हुई है, और और थोड़ा साथ अभी भी ख्याल रख रहा है उनका, अभी भी रख आप रहे तो हैं. कुछ नहीं कर रही थी भाई। या अब जो जागी हाँ. वो पहले जाग जाती, उससे पहले भी साथ ही, जब सब कुछ सही भी था, शुरू के कुछ एपिसोड में भी साथ ही मेडिकल कराने ले जा रहा था, साथ ही डॉक्टर के पास ले जा रहा था। तो बिल्कुल. मुझे लगता है कि ये वो टॉक्सिक फैमिली नहीं थी जहां पे मैं ये बात अप्लाई करूं कि उन्होंने ऐसा किया था तो आप भी ऐसा करें। हाँ. बहुत बिल्कुल. मोहब्बत वाली फैमिली थी, एंड आई फील फैमिलीज नीड टू बी
together and need to stay have each To other's support back. each other. And then last, Yeah. सबसे important चीज आप सब निकाल रहे हैं, ये आपकी बेटी का ससुराल है भाई, ये आपकी बेटी का घर है, और वो आपको निकाल थोड़ी रहे हैं, वो जहां जाएंगे साथ लेके जाएंगे। सो वो तो बहुत ही टॉक्सिक कैरेक्टर है उनकी माँ का, जिसको सिर्फ पैसे चाहिए, शी इज मटीरियलिस्टिक। वो कैरेक्टर, इसको ये भी ख्याल नहीं आया कि उसका मियाँ इस वक्त किस सिचुएशन में उसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि इन्होंने मुझे क्या सारी जिंदगी दी है। तो अब सोचो उस इंसान पे जो इस वक्त व्हील चेयर में बैठा हुआ है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो शी इज वेरी मटीरियलिस्टिक। आई एम नॉट उनकी हर बार गलत होगी, अनजस्टिफाइड होगी, बट इन मेजोरिटी ऑफ द केस शी इज नॉट जस्टिफाइड। हाँ, एंड इट डजंट मैटर व्हाट शी सेज एट दी, जैसा हमने पहले भी यही बात कहा था ना कि वो हाँ साइड सही ले रही थी माहिर का, लेकिन उनके मुंह से जो भी निकलता है हमें वो डिसमिस कर देना होता है, बिकॉज वो इस तरह, एंड उनकी अपने एक्शंस इतने सेल्फिश रहे हैं और इतने मीन रहे हैं थ्रू आउट। सो अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाई वी कांट रियली सपोर्ट हर ऑन एनीथिंग। टोटली एग्री विथ यू। अच्छा, अब शैल वी कम टू द पार्ट वेन साथ कहते हैं कि नहीं तुम जॉब मत करो, और माहिर जो है वो अपना सीट तैयार करे। तो कहीं इसके ऊपर काफी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस थे, बट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग राबिया कि जहां आई नॉर्मली एक्सपेक्ट पीपल सेइंग कि साद ने ऐसा क्यों किया, लोग काफी धीमे अंदाज से बात कर रहे थे। पीपल वर सेइंग कि करने दो ना उसको, माहिर सुन लो ना उसकी बात, तुम आज तक तो कुछ सुनती नहीं हो, तो इट्स गुड, थैंक गॉड कि माहिर ने उसकी बात सुन ली। पीपल डिड से कि साथ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बहुत प्यार से, ऐसा नहीं कहा या समझ के भी कहा कि नहीं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो ही ख्याल रखे। एंड यू नो, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वाज ही राइट इन सेइंग कि तुम काम नहीं करो? अभी मैं इस चीज पे थोड़ा सोच रही हूँ, हो सकता है बाय द टाइम मैं ये अपनी सोचें बोलूं तो फिर शायद मैं डिसाइड कर पाऊं, या मैं अगले 1-2 एपिसोड्स के बाद सोचूं। अभी मैं ना एक तरफ मुझे लगता है कि साद ने जो मना किया था वो इसलिए नहीं मना किया था कि साद का ईगो था, या साद वो कंट्रोलिंग मर्द है जो औरतों को दबा के रखना चाहता है, या कि ये इसकी आजादी पे मैं पैर रख दूं, या हाउ डेयर शी थिंक अबाउट साद की ईगो नहीं है, साद के अंदर का ये दुख है, ये डिसअपॉइंटमेंट है कि उसकी फैमिली को लग रहा है जैसे क्योंकि इससे पहले नीलो बहुत बुरी तरह रिएक्ट कर चुकी है ना, आपको ये भी बात याद रखनी है, नीलो ने पिछली केस में साद को बहुत लताड़ा था कि घर बेचें कैसे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ही फील्स दैट द फैमिली इज नॉट ट्रस्टिंग हिम इनफ टू बिलीव इन हिम एंड गिव हिम अ चांस। आई फील दैट टू सम एक्सटेंट ही इज जस्टिफाइड कि आप उसको एक चांस तो देना। अभी तो वो जॉब ढूंढ रहा है, वो कह रहे हैं और वो कोशिश कर रहा है, उसको चांस मिले, वो सब कोशिशें नाकाम हो जाए फिर घर बेचने की बात हो। तो हिज दिस डिसीजन, दिस डिजायर के वो ना करे, कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ही, उसके अंदर की ये महरूमी या ये दुख है कि मेरी फैमिली मुझ पे एतबार नहीं करती है, दे डोंट थिंक आई एम केपेबल इनफ टू डू इट, दे डोंट। सो ही इज थिंकिंग द सेम फॉर माहिर, और माहिर को कहता भी है। लेकिन सो मैं इसमें ओके हूं टू सम एक्सटेंट टू हियर दिस फ्रॉम हिम, अंडरस्टैंडिंग कि उसके दुख की वजह से। बट मेरा दूसरा सोच मेरी ये भी जाती है कि फिर ऐसे ही दुख जो है वो टॉक्सिक बिहेवियर का रीजन बन जाते हैं, क्योंकि अभी तो ये दुख है, ये फिर बिटरनेस पे जाएगा, फिर ये एग्रेसिवनेस पे जाएगा, फिर ये कंट्रोल पे चला जाएगा, बिकॉज ये फिर ईगो बन जाएगा। अभी जो दुख है, जो महरूमी है, वो ईगो बन जाएगी कि मेरे होते हुए तुम कैसे मुझे सपोर्ट करो या मेरे घर को सपोर्ट करो। तो मैं डबल हूँ इस पे कि मैं उसकी चीज को समझ भी रही हूँ, बट आई एम स्केयर्ड कि क्या अगर हम इसको सपोर्ट करें तो फिर ऐसा तो नहीं होता कि इस तरह के बिहेवियर जो है वो आगे जाके प्रॉब्लमैटिक और ईगो के इश्यूज बन जाएं, जो हम नहीं चाहते किसी भी मर्द में, Rabia, you've come to the conclusion. You're not confused anymore. That is actually what it is. I think कि साथ का कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से लिखा है, उसने इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है कि अब जब ये कह रहा है तो हम उसकी उसकी रीजंस ढूंढ रहे हैं, और वो रीजंस गलत नहीं है कि उसने क्यों मना किया है। लेकिन साथ जैसे बहुत सारे हस्बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो शायद कंट्रोलिंग नहीं हो, जो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते हो, और वो सिर्फ चाहते हो कि जब मैं कर रहा हूं तो फिर तुम क्यों जाओगी, तुम क्यों मारी मारी फिरोगी। यू नो, दिस इज द थिंग। ना यहाँ माही का रिएक्शन बहुत जरूरी था, क्योंकि माही सेड इट्स ओके, तुम नहीं चाहते मैं नहीं करूंगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज अप टू द वाइफ। अगर माहिर ये कहती लेकिन मुझे करना है काम, तो दैट वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट, वी कुड हैव सेड कि नहीं ये माहिर के ऊपर अपनी मर्जी जता रहा है। और दूसरी बात ये है, आई फील विच इज द ऑपोजिट, कि एक आप दो घरों को संभाल रहे हैं,
द प्रेशर ऑन हिम व्हेन ही कुडंट गेट अ जॉब, और अभी भी घर बेचने की बात शायद आ जाएगी, और आप ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि आपको कोई हेल्प कर दे. सो दैट आई फेल्ट इज, वो आदमी अपने ही ऊपर एक स्ट्रेस और एक प्रेशर लेते हैं, which is not fair because the whole family has to deal with it. और अगर जॉब नहीं मिली तो कल कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? So दो चीजें, तुम्हारी जो बात है तो फिर वो बात सही है ना, फिर ये प्रॉब्लमेटिक है कि आप इस या बात को नहीं एहसास कर पा रहे कि sometimes you have to accept your weaknesses, sometimes you have to accept your shortcomings, right? तो साद is not able to do that, तो फिर ये तुम्हारी बात यहाँ, तो अगेन दिस मेक्स इट अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक. लेकिन दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि हम ये भी कहलवा सकते थे साथ से, जिससे थोड़ी सी, बिकॉज इस तरह की बातें कहना जरूरी है टू डिस्टिंग्विश between a behavior that can become a problem or a behavior which is okay and will not become a behavior. कि मैं इस चीज पे कोशिश कर लूं माहिर, नहीं कर सका तो तुम मेरा साथ दे देना, या माहिर मैं ये कर लूं, सब सही, जब फिर तुमने जो जॉब करनी है कर लो, मैं तुम्हारी जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, यू नो, इससे भी मुझे लगता है थोड़ी सी वो हो जाती है. और ये कि माहिर अगर तुम अपने उसके लिए करना चाहती हो तो तुम कर लो, मे बी इस पे नहीं करो कि सिर्फ तुम मुझसे मदद कर. और चौथी बात ये, उसका उसका जो लहजा था ना, और उसकी जो लास्ट कुछ व्यू वर्ड थे, दे वर वेरी डिसाइसिव. सो कमिंग फ्रॉम साद, आई वुड एक्सपेक्ट दैट ही वुड स्टिल हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड नॉट टेक अ फाइनल डिसीजन फॉर माहिर. सो बिल्कुल. वही बात होती है कि कभी कभी आप जो है ना, वो फिर कैरेक्टर के की जो हमें जो चीज आप बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट चली जाती है. Because you want to portray Saad as this gentle, great hero, then a great, gentle, नहीं. soft, respectful या. hero would not take a decision for me, na. He will have a हाँ. conversation with me, or he will बिल्कुल. convince me. He will not say, "Oh, बस मैं इस पे आखिरी बात कर रहा हूँ, इस पे मैं और हाँ. सुनना नहीं चाहता, please." बिल्कुल. He will not या. say. Yeah, he has said it. He has said it, and I find it very interesting that people have taken it, क्योंकि उनको साथ से बहुत ज्यादा हिमायत, हमदर्दी है, तो इसलिए. अच्छा, जंप टू मिस्टर अरीब जो पहुंच गए थे दफ्तर में, सबसे जिन्होंने पहले आई धमकी दी है. डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू वी हैव टू गेट, मतलब हमें फ्रस्ट्रेट करके क्या मिलता है. अरीब एक बड़ा इंसान है, उसकी माँ कैसे उसके लिए डिसीजन ले सकती है, उसकी मतलब ये 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 कहाँ होता है यार, मुझे मुझे मैं वाकई दुख में चली और जाती वो हूँ. इतनी क्लियरली उसने मना किया था, उन्होंने फिर जाके टिकट तैयार कर दी, मतलब लाइक व्हाट, हेलो. ऐसे इट घरों वाज में वेरी अनोइंग. भी मैं समझती, कहीं या. जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ एक या. घर का इतनी आप एम्पावरमेंट की बात करें, बच्चों की आजादी है, मर्जी है, सब कुछ, आप कैसे ये बातें कर सकते हो, ये दिखाना क्यों जरूरी है, मुझे नहीं समझ आ रही. सॉरी, एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग. नाउ कमिंग टू दैट, वो फेस ऑफ तो अच्छा इंटरेस्टिंग था, उसने धमकी दे दी. अब आई डोंट नो, मैं अरीब को साजिश ही नहीं समझती हूँ, लेकिन अब अरीब कुछ करेगा कि माही खुद बोलेगी एंड साद विल might leave her, you know, or would. I was very annoyed at the promo कि वो उनको जो है ना कि घर में बात करके उनका हाथ पकड़ के उनको गाड़ी में बिठा के लेके, और माहिर लाइक दिस पेपर डॉल इज जस्ट यू नो, अगेन वो वापस अपनी स्लम्बर मूड में चली गई हैं, या क्या हुआ कि ये उनको प्रोमो जाके नहीं खड़ा. देखा है, मैंने प्रोमो नहीं प्रोमो में देखा. ये हुआ था कि वो घर में आके आई थिंक उनको पकड़ के ले गए हैं उनको दफ्तर, और फिर वो पूछेंगे उससे कि तुम्हें बताओ कि तुम्हें इससे तलाक चाहिए कि नहीं. तो इस माहिर ना पूरी, बोल देगी ना, माहिर ना बोल देगी कि माहिर को तलाक नहीं चाहिए. अगर अनलेस उसने कुछ कहा हो, अरीब ने पहले कुछ कहा हो उससे, आई डोंट नो, बिकॉज उन्होंने तो बीच का प्रोमो दिखाया है ना, मुझे तो पता आपको नहीं. ऐसे एक्साइट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी तो ड्रामे ने आगे चलना है, अभी कहाँ से. ड्रामे ने आगे चलना है तो फिर वो कह भी सकती है, ड्रामे ने आगे चलना है तो वो कह भी सकती है, फिर उसकी वजह बाद में पता चलेगी इसने क्यों कहा कि दे दो मुझे, क्योंकि अभी तो उसने अरीब को क्लियर कट कहा था या कि तुम जा. आई लाइक दैट कॉन्वर्सेशन where she was very clear with him, and शुक्र, thank God, and I hope they don't show it कि अब यहाँ किसी ने देख लिया उन दोनों को, फिर तस्वीरें खींची हैं, क्योंकि फाहा को जब उसके बाद दिखाया, आई थॉट फाहा ने कोई तस्वीर खींच ली है जो दिखाएगी वो हाँ उसको. हाँ She was very clear and she said कि भाई छोड़ हाँ दो मेरा पीछे, this is it, and you know this is, and he said कि तुम आई हो यहाँ. She said नहीं, मैं पहली दफा तुम्हारे कहने पे नहीं आई हूँ, तुमने बार बार जो मुझे तंग या किया है तो इसलिए आई हूँ. या So that is very important. वही कहते हैं ना, एकदम से शायद माहिर के अंदर भी दो माहिर रहती है, एक सोती रहती है, फिर जब उठती है तो फिर वो कुछ बोल देती है, वरना वो सोती रहती है. बिकॉज हाँ. कॉन्वर्सेशन वाज एक्चुअली वेरी गुड. इट वॉज वेरी गुड, बट अगेन अनाबिया को कुछ वो नहीं है, उन्होंने जाके उनको फोन कर दिया अरीब को कि वो उसको काम नहीं कराना चाह रही हैं. अगेन उन्होंने डिफेंड किया माहिर ने शुक्र साद को, लेकिन वो जाके what right does अरीब have to go and tell साद कि हाँ तो
अपनी बीवी को नौकरी से कैसे रोक सकते हो. सो दैट्स टोटली ओवरस्टेपिंग. तो आपने अरीपी कैरेक्टर को बहुत अनलाइकेबल बना दिया है हमारे लिए. खैर वो तो शुरू Which से is मुझे कुछ उससे वो हाँ, नहीं थिंकिंग कि साद विल थिंक कि वो इसको कैसे पता चली बात. इसका मतलब है माहिर ने इसके माहिर बाद को बताया आपके जहन में ये होगा. बात आ जाए. या आ भी सकती है. साथ के जहन में बहुत सारी बातें आ सकती हैं. So ओके, that's बट all I think. दैट्स ऑल. And yeah, let us know what you think about Saad not letting Mahi do a job and about what's going to happen in the next episode. चलिए जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. Khuda Hafiz.